दोस्तों, भारत के हर एक हिस्से से कोई न कोई प्राचीन परंपरा जुड़ी हुई है, जो कि आज भी जिंदा है। इन सभ्यताओं के अपने रीति रिवाज है, जिनमें से कुछ तो बहुत ही विचित्र, अजीबो-गरीब और दिल दहलाने वाले हैं। भारत का प्रत्येक राज्य, धर्म, समुदाय और प्रत्येक जनजाति के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों की एक विस्तृत विविधता इसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की एक सही अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन रंगीन त्योहारों और जीवंत समारोहों के बीच भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं भी हैं जो असाधारण रूप से अजीब ही हैं, जिनमें से कुछ खतरनाक और दर्दनाक है, जबकि कुछ मनोरंजन से भरी हुई है, लेकिन फिर भी इन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाता है। अगर आप भी भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबो-गरीब प्रथाओं के बारे में जानने के उत्सुक हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबो-गरीब प्रथाओं के बारे में। मेढक की शादी। आपने भारत में आमतौर से पेड़ से शादी करने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने मेढक की शादी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है, तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। हमारे देश के ही कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेढक और मेंढकी की शादी पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। दरअसल असम के जोरहाट जिले के गांवों के लोगों का मानना है कि अगर पारंपरिक हिंदू विवाह में जंगली मेंढकों की शादी की जाती है, तो इससे लंबे समय तक सूखे का अंत होता है और कुछ दिनों के भीतर भारी बारिश होती है। और इन मेंढकों की शादी सभी हिंदू विवाह परंपराओं का पालन करते हुए कराई जाती है, जिसमें पुजारी भी सम्मिलित होते हैं। लठमार होली। वैसे तो होली का त्योहार पूरे भारत में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंदगांव और बरसाना कस्बे में होली का ये त्योहार बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मनाया जाता है, जिसे लठमार होली के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह होली किस तरह की होगी। लठमार होली में औरतें पुरुषों को लठ से मारती है, जबकि पुरुष ढाल से अपने आप को बचाते हैं, और इसी कारण इसे एक विचित्र परंपराओं का हिस्सा माना गया है। वो कहते हैं ना, भारत में आपको कई रंग देखने को मिलेंगे, ये भी उन रंगों की अजीबोगरीब विधाओं में से एक है। सिर पर नारियल फोड़ना। यूं तो भारत में आस्था के नाम पर कई चीजें की जाती है, लेकिन ऐसे ही हैरतअंगेज किस्सों में शामिल है भक्तों के सिर पर नारियल फोड़ना। दरअसल ये काम तमिलनाडु के एक मंदिर में होता है। इस मंदिर का नाम महालक्ष्मी अम्मन मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिर पर नारियल फोड़ने से देवी प्रसन्न होंगी, गांवों और कस्बों को समृद्धि और कल्याण की ओर ले जाएंगे। नारियल फोड़ने के दौरान कई लोग चोटिल भी होते हैं। खून को रोकने और घाव को भरने के लिए मंदिर के पुजारी भक्तों के सिर पर हल्दी और अगरबत्ती की राख लगाते हैं। इस परंपरा का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। जलते अंगारों पर चलना। तमिलनाडु में लोकप्रिय तिमिथि नामक त्योहार भारत की सबसे विचित्र परंपराओं में से एक है। इस उत्सव में भक्त हिंदू देवी द्रौपदी अम्मा का सम्मान करने के लिए जलते हुए कोयला पर नंगे पैर चलकर त्योहार मनाते हैं। यदि आपको लगता है कि भक्त गर्म कोयले में तेजी से चल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को धीमी गति से चलना पड़ता है, जो वास्तव में बहुत खतरनाक और दर्दनाक है।
ये परंपरा देश के भी कई हिस्सों में पाई जाती है। केले के पेड़ से शादी। भारत में मांगलिक दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ये दोष होता है तो उसकी शादी केले के पेड़ से करवा दी जाती है ताकि उसके ऊपर से मांगलिक दोष दूर हो जाए। भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर मांगलिक दोष वाले की शादी किसी दोषरहित व्यक्ति से होती है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु पक्की है। ऐसे में दोष को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। केले के साथ शादी कराने के बाद लड़की दोषरहित हो जाती है और फिर उसकी शादी किसी से भी की जा सकती है। पुलिकाली महोत्सव। पुलिकाली महोत्सव भारत की एक अजीबोगरीब परंपरा के रूप में कार्य करता है। ये त्योहार केरल के त्रिशूर जिले में हर साल मनाया जाता है, जहां प्रशिक्षित कलाकार टाइगर के रूप में तैयार होते हैं और सड़कों पर चलते हुए पारंपरिक लोकगीतों पर प्रस्तुति देते हैं। हालांकि यह परंपरा कोई खतरनाक परंपरा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक विचित्र है, साथ ही कई लोगों के लिए मनोरंजक भी है। नरभक्षण और शवभक्षण। भारत के वाराणसी में अघोरी बाबा रहते हैं। यह मृत व्यक्ति के शरीर के टुकड़े और मांस के लूथड़े खाने के लिए कुख्यात है। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके अलावा इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हिंदू मान्यता के मुताबिक पवित्र व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती, कुंवारी लड़कियां, कुष्ठ रोग और सांप के काटे जाने वाले व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन सभी को गंगा नदी में बहा दिया जाता है। अघोरी बाबा इन्हें वहां से निकालकर अपनी रस्म पूरी करते हैं। गरबड़ा एकादशी। गरबड़ा गुजरात का एक शहर है, जहां गरबड़ा एकादशी के दौरान भारत की सबसे अजीबोगरीब परंपरा को देखा जा सकता है। ये शहर लोगों की पीठ के ऊपर से गायों के चलने की परंपरा का घर है, जो कभी कभी अत्यंत दर्दनाक और खतरनाक साबित होता है। चूंकि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि गायों के आपके ऊपर रौंद कर निकलने से आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है अगर आपकी पीठ में इससे कोई चोट नहीं पहुंची तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, जो वाकई आश्चर्यचकित करने वाली बात है। बच्चों को हवा में फेंकना। हमने आमतौर पर बच्चों को हवा में फेंकते हुए उनको खिलाते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी आपने इसी चीज की कल्पना की होगी कि बच्चों को ऊपर से नीचे हवा में फेंकना भी एक परंपरा का हिस्सा हो सकता है। परिवार और बच्चे के भाग्योदय के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर और कर्नाटक के संतेश्वर मंदिर में अजीबोगरीब मान्यता लोग करते हैं। बताया जाता है यहाँ पिछले 700 सालों से बच्चे को 50 फीट की ऊंचाई से फेंकते हैं और नीचे लोग बच्चे को चादर से पकड़ लेते हैं। कहते हैं ऐसा करने से बच्चे और परिवार का भाग्योदय होता है। दोस्तों, क्या आप भी भारत की ऐसी ही कोई विचित्र और अजीबोगरीब परंपराएं जानते हैं जो इस सूची में ना हो, साथ ही जिसकी मान्यता लोगों में हो? तो अपने भी अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इन भारत की विचित्र और अजीबोगरीब परंपराओं में से कौन सी परंपरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अद्भुत लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।